नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एशिया महाद्वीप से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा वांगहो नदी। चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है भीषण बाढ़ लाने के कारण। किस कारण कहा जाता है? भीषण बाढ़ लाने के कारण। अगला प्रश्न है, 1971 ईस्वी से पूर्व बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। 1971 ईस्वी से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, आराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार में। आराकान योमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ईरान की अग्नि पूजक जाति का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा जोरास्त्री। ईरान की अग्नि पूजक जाति का नाम है जोरास्त्री। अगला प्रश्न है, उष्णतम स्थान का नाम क्या है? एशिया का सबसे शुष्क स्थान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैकोवाबाद, 52 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सागर माथा। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया एवं यूरोप में स्थित देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा रूस एवं तुर्की। एशिया एवं यूरोप में स्थित देश है रूस एवं तुर्की। अगला प्रश्न है, एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा यूरेशिया। एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम है यूरेशिया। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा जैकोवाबाद। एशिया का सबसे गर्म नगर जैकोवाबाद है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे गर्म स्थान, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा जैकोवाबाद, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? इसका उत्तर हो जाएगा पेइचिंग, जो कि चीन में है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पेइचिंग में है, चीन में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या हो जाएगा एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अदन, यमन। एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थल है यदन, यमन। अगला प्रश्न है, एशिया की आबादी कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा विश्व की पूरी जनसंख्या का 60%। एशिया की आबादी है विश्व की जनसंख्या का 60%। अगला प्रश्न है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाले जल संधि का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाले जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बोर्निया। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया, और जिसका क्षेत्रफल है 7,51,100 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा रंगून। म्यांमार की राजधानी है रंगून। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन। एशिया महाद्वीप के चीन देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हिंदकुश, हिमालय, काराकोरम, क्यूनलून और तिएनशान। अगला प्रश्न है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। क्या है? मालदीव। अगला प्रश्न है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है एशिया में चीन। अगला प्रश्न है, एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा यांगटी सिकियांग नदी, जो कि चीन में स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी सिकियांग, जो कि चीन में है। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश का नाम क्या है?
इसका उत्तर हो जाएगा जापान। एशिया में विश्व का सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश का नाम है जापान। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पामीर का पठार। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सबसे लंबा ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। एशिया में विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश है भारत। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जूट कहाँ उत्पादित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। एशिया महादेश में विश्व का सर्वाधिक जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व की करीब कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका उत्तर हो जाएगा 60%। एशिया में विश्व की करीब 60% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। एशिया महादेश में विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया में सबसे अधिक गहरा कौन सा सागर है? इसका उत्तर हो जाएगा मृत सागर। एशिया का सबसे गहरा सागर है मृत सागर। अगला प्रश्न है, एशिया में सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा जावा। एशिया में बसा सबसे घना द्वीप है जावा। अगला प्रश्न है, एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा यांगटी सिक्यांग, जो कि चीन में स्थित है। एशिया में सबसे लंबी नदी है यांगटी सिक्यांग, चीन में। अगला प्रश्न है, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा जापान। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। अगला प्रश्न है, एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मासिनराम, जो कि मेघालय भारत में स्थित है। एशिया महादेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? मासिनराम में, जो कि मेघालय और भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा बैकाल झील। एशिया महादेश में विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला प्रश्न है, एशिया में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। एशिया महादेश में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न है, एशिया में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है? इसका उत्तर भी हो जाएगा चीन। एशिया महादेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द से हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा एसीरियन भाषा के आंसू शब्द से। एशिया शब्द की उत्पत्ति एसीरियन भाषा के आंसू शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका उत्तर हो जाएगा मासिनराम, जो कि भारत में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है और वो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, कम्यून कृषि किस देश में की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन में। कम्यून कृषि चीन देश में की जाती है। अगला प्रश्न है, काठमांडू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। काठमांडू घाटी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस देश का सागवान संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार देश का सागवान संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। पूर्व का मोती श्रीलंका देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को पैगोडों का देश कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार को पैगोडों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पैगोडों की भरमार है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन एवं मालदीव। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे छोटा देश है मालदीव।
अगला प्रश्न है, खिरगिज किस देश के निवासी हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, खिरगिज जो है वो मध्य एशिया के पामीर पठार के आसपास के निवासी है। कहाँ के निवासी हैं खिरगिज? मध्य एशिया में पामीर पठार के आसपास के। अगला प्रश्न है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा शंघाई को। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चीन का सबसे बड़ा शहर एवं पतन कौन सा है? इसका भी उत्तर हो जाएगा शंघाई। चीन का सबसे बड़ा शहर एवं पतन जो है वो शंघाई है। अगला प्रश्न है, चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर भी हो जाएगा वांगहो। चीन की पीली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चीन की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। अगला प्रश्न है, चीन के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चीन के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। अगला प्रश्न है, चीन में रेशम के कीड़े पालने के लिए किस चीज़ की खेती की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा शहतूत की। चीन में रेशम के कीड़े पालने के लिए शहतूत की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जापान की जनसंख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 13 करोड़। जापान की जनसंख्या है 13 करोड़। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला प्रश्न है, जापान के किन शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था? इसका उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा एवं नागासाकी। जापान के हिरोशिमा व नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। अगला प्रश्न है, जापान के कुछ प्रमुख नगरों के नाम क्या हैं? इसका उत्तर हो जाएगा टोक्यो, ओसाका, नागासाकी, हिरोशिमा, योकोहामा और नागोया कोबे। अगला प्रश्न है, जापान में किस धर्म के मानने वालों की जनसंख्या अधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। जापान में बौद्ध धर्म के मानने वालों की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, जाफना प्रायद्वीप किस देश में है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका देश में है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी और भूकंप को किस देश कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जापान को। ज्वालामुखी और भूकंप का देश जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताइवान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह चीन से सटे एक द्वीप है। यह चीन का राष्ट्रवादी गणराज्य है। अगला प्रश्न है, ताइवान की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा ताइपे। ताइवान की राजधानी है ताइपे। नेपाल की जनसंख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 2 करोड़। नेपाल की जनसंख्या है लगभग 2 करोड़। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगला प्रश्न है, नेपाल की राष्ट्रभाषा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा नेपाली। नेपाल की राष्ट्रभाषा है नेपाली। अगला प्रश्न है, नेपाल भारत के किस ओर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर की ओर। नेपाल भारत के उत्तर की ओर स्थित है। अगला प्रश्न है, पख्तून कहाँ के निवासी हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पख्तून पाकिस्तान के पश्चिमी भाग के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है? इसका उत्तर हो जाएगा काठमांडू नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका एवं भारत। पाक जल संधि श्रीलंका एवं भारत देशों के बीच है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 8 लाख वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 13 करोड़। पाकिस्तान की जनसंख्या है 13 करोड़। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में स्थित बर्खोयांशक को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश का जन्म हुआ 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की जनसंख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 15 करोड़। बांग्लादेश की जनसंख्या है लगभग 15 करोड़।
अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा पद्मा, जमुना, तीस्ता और सुरमा। बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं पद्मा, जमुना, तीस्ता और सुरमा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा ढाका। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्ला। बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा है बांग्ला। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा इस्लाम। बांग्लादेश के अधिकतर लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में सोनार बांग्ला किस फसल को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जूट को। बांग्लादेश में सोनार बांग्ला जूट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहु किस देश के निवासी हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अरब के। बहु अरब देश के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, बी मरुस्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मंगोलिया। बी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूटान की जनसंख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 1,75,00,000। भूटान की जनसंख्या 1,75,00,000 है। अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू में है। अगला प्रश्न है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कुलाकांगड़ी। भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुलाकांगड़ी। अगला प्रश्न है, भूटान की स्थिति क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा भूटान जो है वो भारत के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है भूटान? भारत के पूर्व में। अगला प्रश्न है, भूटान के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। भूटान के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। अगला प्रश्न है, भूटान में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा संकोश, तोंगसानू और मानस। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वेज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भोटिया कहाँ के निवासी हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ये हिमालय के भोट प्रदेश के निवासी हैं जो कि मंगोल प्रजाति के हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी किस देश में है? इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल देश में है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों का महाद्वीप तथा विषमताओं का महाद्वीप तथा मानव घर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप तथा विषमताओं का महाद्वीप तथा मानव घर भी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।